देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास दो रे है OA और OB। ठीक है, बीच में एक नया रे है OC। OC और OA अब मिलके x डिग्री का एंगल बनाते हैं और OB और OC मिलके y डिग्री बनाते हैं। ठीक है ना, तो x और y दोनों मिला के कितना बनाते हैं 90 डिग्री, क्योंकि OA और OB क्या थे, परपेंडिकुलर थे। ठीक है ना, x और y मिले क्या बनाते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, x and y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया, वो सारे एंगल्स जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्या कहलाते हैं वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ऐसा समझे। जैसे मेरे पास ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये मेरे पास ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, B पे राइट एंगल है। समझिएगा, इसको ना मैं अल्फा लेट कर लेता हूं और इसको बीटा लेट कर लेता हूं। आप सब जानते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिएगा, बीटा प्लस बी का मेजर कितना है बोलिए 90 डिग्री, प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। 90 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90। तो बीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 90 डिग्री। मतलब बी के अलावा, ठीक है ना, राइट एंगल को छोड़ के बाकी के दो एंगल हैं उनका सम कितना है 90 डिग्री। मतलब ये बाकी के दो एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो राइट ट्राइंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इमेज आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल को छोड़ के बाकी के दो एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज हुज सम इज 90 डिग्री, देयर सम इज 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना, तो ऑल दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इधर पे राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा बीटा का सम कितना है 90 डिग्री है, इसका मतलब अल्फा बीटा कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आ गई आपको ये चीज। चलिए आगे देखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट के बाद आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसका किस टाइप का रोल था। अगर आपने इंट्रो वाली क्लास ली होगी तो इंट्रो वाली क्लास से मैंने आपको बता रखा है पहले से, अब बार बार उसी चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं अपन। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हुआ करता था, कॉस थीटा। प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है, मैंने ट्राइंगल बना के सब टेस्टिंग कराई थी आपको। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। बात को समझिएगा, मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूं कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। समझिएगा, कई बार आपको 90 डिग्री की जगह पे पाई बाई 2 लिखा मिलेगा। मान लीजिए लिखा मिल जाए साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो आप समझ रहे हैं ना पाई बाई 2 का मीनिंग क्या हुआ, पाई बाई 2 90 है, मतलब ये क्या लिखा है 90 माइनस अल्फा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा कॉस अल्फा। कहीं कहीं चमकाने के लिए ऐसा कभी देखने को मिल भी सकता है, तो घबराना नहीं है, ये पाई बाई 2 भी 90 ही है। समझ रहे हैं बात को। इस तरीके से अगर आप नोट करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ना मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दिए जो आपस में इस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, साइन 31 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री। समझिएगा, साइन 31 डिग्री अपॉन कॉस 59 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। बात को समझिएगा, क्या आपको साइन 31 का वैल्यू पता है, नहीं पता। क्या आपको 59 का पता है, वो भी नहीं पता। क्या आपको 37 का पता है, नहीं पता। आपको 53 का पता है, नहीं पता। आपको 60 पता है, हाँ 60 डिग्री हमको मालूम है, उसको हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका क्या करेंगे भाई, इनको करेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या बोलूं मैं, क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसफॉर्म करते समय एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिए, जैसे हमारे पास a अपॉन बी है, या फिर a इंटू बी है, या फिर a प्लस बी है, या फिर a माइनस बी है। अगर इस टाइप का कंसेप्ट हम फेस कर रहे हैं तो याद रखें, अगर हमारे पास a अपॉन बी वाली सिचुएशन है, या a इंटू बी, या a प्लस बी, या a माइनस बी, इस टाइप का कोई भी कंडीशन है तो हम दो में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा, हम दो में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। हालांकि जब अपन क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि हाँ किसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बट अब इधर ध्यान रख सकते हैं, इसको a अपॉन बी है तो दो में से एक को ही चेंज करना है। खुद ही माइंड सेट कर लो, या तो a को चेंज करना है या फिर b को चेंज करना है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना, इन चार सिचुएशंस में दो दो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, आपको दो में से सिर्फ एक को ही चेंज करना है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखिएगा, बेहद सिंपल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए इधर आपको a अपॉन बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? a अपॉन बी, आपको दो में से एक को चेंज करना है। देख लो, आ जाओ, a अपॉन बी, मैं चलिए a को चेंज कर लेता हूं इस पे। इधर 31 लिखा है, मैं 31 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 59। घबराने की जरूरत नहीं है, और चेंज सिर्फ एंगल को करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं। किसको चेंज करना है? एंगल को। ये भी ध्यान रखना, कुछ लोग क्या कर देते हैं, एंगल भी चेंज करते हैं, रेशियो भी चेंज करते हैं, तो ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी इसी टॉपिक में है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान रखेंगे आप, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे वादा करता हूं कि मैं जो चीज बता रहा हूं ना, इसके साथ चलोगे ना, एक भी क्वेश्चन सा गलत नहीं होगा, याद रखना। तो मैंने क्या बोला? a अपॉन बी, a अपॉन बी में से किसी एक को चेंज करना है। मैंने डिसाइड किया कि a को चेंज करते हैं, ठीक है ना। a में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, सिर्फ किसको चेंज करना है? एंगल को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? एंगल को चेंज करना है। समझिएगा बात को। अपॉन cos 59, इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं, जैसे का तैसा लिखा रहेगा। इधर भी a अपॉन बी है, इधर पे ना b को चेंज कर लेते हैं, आपको डिफरेंट भी आ जाएगा। cos 37 में कुछ नहीं करना है, a को, b को चेंज करते हैं। यहाँ एंगल का वैल्यू कितना है? 53 है, तो मैं एंगल को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 37। 53 को क्या लिख सकता हूँ बताइए? 53 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 37 माइनस 2 cos 60 डिग्री। आखिरी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये आ गया, प्लस ये तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, नीचे क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या है? cos थीटा है, माइनस 2 cos 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये डिवाइड हो रहा तो 1 आएगा। ये कैंसिल मतलब एकदम प्लस माइनस वाला कैंसिल नहीं है, ये डिवीजन वाला कैंसिल है, तो 1 आएगा, 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 कितना बचेगा? 1। समझ आ गया? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। इस तरीके से आप इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑपरेट कर सकते हैं। इजी है ना एकदम? कुछ मुश्किल लग रही है आपको इस क्वेश्चन में? एकदम सिंपल है। जल्दी इसको नोट करिए, फिर एक दो और क्वेश्चन करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, बहुत ही आसान है। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखो, साइन 31 cos 31 नहीं लेते, हम 33 ले लेते हैं। साइन 33 cos 57 प्लस cos 33 साइन 57। समझिएगा, साइन 33 cos 57 प्लस cos 33 साइन 57, इसका वैल्यू आपको प्रूव करना है कितना? 1। कितना प्रूव करना है? 1। देखिएगा कैसे ऑपरेट करेंगे, इसको 1 प्रूव करना है। चलिए LHS के साथ चलते हैं अपन। साइन 33 cos 57 प्लस cos 33 साइन 57। समझिएगा, ये LHS है। थोड़ा इसमें एक स्टेप आगे सोचना है अपन को। इधर देख लीजिए a इंटू बी है,
a इंटू बी है, दो में से किसी एक को तोड़ना है। चलिए a को छोड़ देते हैं, b को तोड़ लेते हैं। मैं cos 57, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज करते नहीं है, क्या चेंज करते हैं? एंगल। मैं 57 को क्या बोल सकता हूं? 90 डिग्री माइनस 33। समझ आ गया? इधर क्या था? a इंटू बी था, क्या था? a इंटू बी, और दो में से एक को चेंज करना था, मैंने a को नहीं करा, b को करा। 57 को क्या लिख दिया मैंने? 90 माइनस 33। अब नोटिस करने वाली चीज, इधर आ जाओ, इधर भी a इंटू बी है, इधर भी दो में से एक को चेंज करना है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है, ये अचानक से आप कोई भी a और b नहीं कर सकते, समझना। इधर पे क्या था? 33, इसको भी क्या बना दिया? 33, तो इस वाले को भी क्या बनाना पड़ेगा? 33 ही बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे सिंप्लीफाई हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या याद रखना है? इधर अपन ने कौन सा कंसेप्ट लगाया? a इंटू बी वाला, दो में से किसी एक को चेंज करना है। इधर भी वही लगाना है, a इंटू बी वाला, दो में से किसी एक को चेंज करना है। लेकिन जब मैंने इधर पे लगाया तो 33 तो 33 रह गया, 57 को भी मैंने 33 में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो अब ये जरूरत है कि इधर पे भी हम 37 वाला ही सिस्टम, 33 वाला ही सिस्टम लगाएंगे। देखिएगा, तो इधर cos 33 है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, उल्टा 57 को भी हम क्या बना लेंगे? 90 माइनस 33 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 90 माइनस 33। याद रहेगा ना? इधर हमने ना ए बी दो में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, चाहे आप इसको चेंज कर लो चाहे इसको। फिलहाल मैंने इसको किया। अगर इसको आपने कर लिया है, अब अगर आपको एंगल 33 दिख रहे हैं, तो इधर भी आप इस मैनर में चेंज करोगे कि एंगल 33 ही दिखे। क्या दिखे? एंगल 33 ही दिखे। समझ गए बात को? अब देखिए, ये तो sin 33 है ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए? sin थीटा प्लस cos 33 है ही, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin इंटू साइन क्या हो जाएगा? बोलो, sin स्क्वायर। cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा बताइए? cos स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हालांकि मैंने ये एक स्टेप आगे की बात कर दी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो सकता है मैंने इंट्रो क्लास में पढ़ा दी हो, लेकिन अभी आपको अप्लाई करने की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज है और आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज थोड़ा बाद में है। लेकिन ठीक है, हम वहां पहुंच चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आगे जाके अपन आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया? बढ़िया से आ गया। जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर और भी अपन काफी सवाल करते हैं भी। जल्दी नोट करिए। देखिएगा, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है 1 माइनस कोसेक 1 डिग्री सेक 1 डिग्री कोसेक 89 डिग्री सेक 89 डिग्री। बात को समझिएगा, वो जो हम a अपॉन बी, a इंटू बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी की बात करते थे, वहां याद रखें वो a और b को मिला के जो टोटल एंगल होता था वो 90 डिग्री होना चाहिए। उन a और b को मिला के जो टोटल एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों में से इन दोनों को a और b बोलता हूं तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। इनको a और b नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इन दोनों के एंगल्स का सम तो सिर्फ 2 डिग्री है, 90 है ही नहीं, मतलब ये a और b नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ a है। क्या है? ये सिर्फ a। दूसरा समझिए, नीचे इधर भी a इंटू बी नहीं बोल सकते, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 डिग्री नहीं है। ये दोनों मिला के क्या है? b है। क्या है ये? b। अब आप समझिए, ऊपर वाला a, नीचे वाला b, आपकी चॉइस, चाहे आप जिसको चेंज कर दें, या तो a को चेंज कर दें या फिर b को चेंज करें। चलिए बात करते हैं, a को चेंज करते हैं 1 माइनस, मैं कोसेक 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। सेक 1 को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। समझिएगा, अपॉन यहां भी वही हालात है। हालांकि अपन a को चेंज कर चुके हैं तो b को चेंज नहीं करेंगे। समझिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। बात को समझिएगा, b के साथ कोई छेड़खानी नहीं,
सिर्फ a को चेंज करना था। देख रहे होंगे आप, सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1 माइनस 1 क्या आ रहा बोलिए, 0। ये कैंसिल होने का मतलब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड में भाई अब सेम क्वांटिटी का डिवीजन करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ये आ गया भाई आपके सामने रिजल्ट। कुछ समझ में आया नहीं आया बोलिए, बन जाएगा वैसे ट्रांसफॉर्म करते, आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, cot 25 माइनस tan 65। ए और बी का जो डिटर्मिनेशन है वो चीज बहुत ही मतलब कह देना चाहिए सेंसिटिव इशू है। सेकेंड प्रॉब्लम, cot 25 डिग्री माइनस tan 65 डिग्री प्लस 2। बहुत ही ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, cot 25 माइनस tan 65, 25 और 65 का सम कितना होता है, 90। मतलब ये a है और ये क्या है, b है। a और b दो में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मैंने 25 की जगह लिख दिया 90 माइनस 65 माइनस tan 65 प्लस 2। ध्यान दें, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलिए, tan थीटा प्लस 2। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया भैया, 2। क्या प्रॉब्लम है, कुछ घबराने की जरूरत है क्या, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नया नहीं है, बस वही जो मैं बोल रहा हूं ना, ए बी उन्हीं को फोकस करके चलो, मिटाए इसको। प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में लिख रखा है 4x tan 15 cot 36 cot 54 tan 75 is equals to 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्रॉब्लम नंबर थर्ड को बहुत ध्यान से देखिए, tan 15 डिग्री cot 36, यार इधर 15 के पास 36 लिखना ठीक नहीं है, हम तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाते हैं। तो इधर ना मैं क्या लिख सकता हूं, tan 75, क्योंकि जब अवेलेबल है तो cot 36, और इसके पास मैं क्या लिख दूं, cot 54 है ना इधर पे, इज इक्वल टू 36। नोटिस कीजिएगा 4x, अब देखो इन दोनों का सम 75 90 है, सॉरी कितना है सम 90। तो ये कैसा बिहेव करेंगे, a इंटू बी जैसा, कैसा करेंगे, a इंटू बी, और ये भी करेंगे a इंटू बी, दो में से एक को ट्रांसफॉर्म कर लो। मैंने 15 को लिख दिया 90 माइनस 75, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये b है, b में कोई चेंज नहीं। इधर ना मैं 36 को लिख देता हूं 90 माइनस 54 cot 54, इस पे कोई छिड़खानी नहीं, इक्वल 36। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा tan 75 डिग्री, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा cot 54 इज इक्वल टू 36। समझिएगा, cot 75 इंटू tan 75, आप भी जानते हो cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है बोलो, 1। tan 54 cot 54, tan इंटू cot कितना होता है बोलो, 1। कितना सिंपल है, 4x इज इक्वल्स टू 36। तो 4 9 जा 36, x का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, 9 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 9। तो समझिएगा इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कुछ नया है क्या, वही a इंटू बी वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान रखना है आपको, एंगल कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। समझ आ गया बढ़िया से। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, मिटाए इसको। प्रॉब्लम नंबर 4 काफी आसान है, कुछ भी नया नहीं उस पे। साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा को 0 प्रूव करना है। समझिएगा, साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा, ये मैंने LHS ले रखा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है? अच्छे से देखिए, क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है? बिल्कुल है। 70 डिग्री प्लस थीटा और 20 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। बात समझिएगा। अब जब ये दोनों का सम 90 डिग्री है, मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं? a माइनस बी जैसे। कैसे काम कर रहे हैं? a माइनस बी जैसे। और जब आपके सामने a माइनस बी है तो आप a या b दो में से किसी एक को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। समझिएगा, साइन
मैं 70 डिग्री प्लस थीटा को क्या बोल सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा, समझिएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा, किसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, 70 डिग्री प्लस थीटा को, माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। आगे समझिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए, कॉस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। बात को ध्यान से समझिए, ये भी कॉस वही है, ये भी कॉस वही है, दोनों अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया भैया, जीरो। यही तो आरएचएस में चाहिए था, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब यही प्रूव करना था। समझ में आ गया, क्या मुश्किल है बताइए जल्दी से, कोई घबराहट वाला काम है क्या, इजी है ना बिल्कुल। चलिए नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रॉब्लम नंबर 5, समझिएगा, मिटाएं इसको। प्रॉब्लम नंबर 5 समझिएगा, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 80 डिग्री, 85 डिग्री सॉरी। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 5, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री। समझिएगा, सबसे पहले तो हम वो पेयर बनाए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। tan 5 डिग्री, tan 85 डिग्री, ठीक है, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 30 डिग्री, समझ रहे हैं। अब देखिए, हमने जब ये कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर बना लिए तो हम इनको अब सॉल्व कर सकते हैं। इधर a इंटू बी, इधर भी a इंटू बी, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। tan 5 को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 85, मैं 25 को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 65, और tan 30 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या, cot थीटा। आगे देखिए, cot थीटा इंटू tan थीटा कितना, 1, cot थीटा इंटू tan थीटा कितना, 1 इंटू tan 30 डिग्री। समझिएगा, 1 1 जब 1 कोई मतलब नहीं, tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3। क्या प्रॉब्लम है बताइए, आ गया सबको समझ में, कुछ भी नया नहीं है, बस ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि a इंटू बी, ए प्लस बी, ए अपॉन बी, ए माइनस बी, दो में से किसी एक को ही ट्रांसफॉर्म करना है। दूसरा, वो जो a और b का पेयर बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे उनके एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कितने भी बार बता देता हूं फिर भी कुछ बच्चे उसको पूछते रहते हैं, और मुझे लगता है इतना बताने वाला नहीं है, थोड़ा सा आराम से समझेंगे, थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, समझिएगा, प्रॉब्लम नंबर 6 इन ट्राइंगल एबीसी, बहुत ही आराम से समझिएगा। अगर ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये बात हो रही है इन ट्राइंगल एबीसी, तो क्या पता है हमको, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर कोई ये कहे इन ट्राइंगल एबीसी या ट्राइंगल एबीसी की बात करे तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होने वाला है। समझिएगा बात को, अगर ये कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। आपको चाहिए b प्लस सी अपॉन 2, सबसे पहले मैं b प्लस सी को रुका लूं, उस तरफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a, फिर बोलता है b प्लस सी अपॉन 2, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए,
अब देखिए b प्लस सी अपॉन टू इक्वल 180 अपॉन टू कितना 90 डिग्री माइनस a अपॉन टू। समझिएगा बात को, 90 डिग्री माइनस a अपॉन टू। अब दोनों साइड ना आप tan ले लीजिए, tan की बात कर रहे हैं ना, तो tan b प्लस सी अपॉन टू इक्वल tan 90 डिग्री माइनस a अपॉन टू। बहुत ध्यान से देखिए, tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं हम, cot थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, cot थीटा। ये आ गया आपके पास tan b प्लस सी बाई टू कितना हो गया, cot a बाई टू। समझ में आया कुछ भी कि नहीं आया, बोलिए, क्लियर हो गया। तो tan b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू cot a बाई टू, अगर ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और जो सीट है टाइप 3 उसके सारे प्रॉब्लम आपसे बन जाएंगे। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन उसमें नहीं है, सब इसी स्टैंडर्ड के हैं, और कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, किसी भी स्टैंडर्ड पे आए वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना, अगर 90 माइनस थीटा वाले हैं तो। क्लियर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है ना।